भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइए। देखिए, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्रवाद जन जागरण के लिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, भारत के सभी राज्यों में पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर तिरंगा यात्रा, एक शाम शहीदों के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण और गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई और मेडिकल कैंप से रिलेटेड राष्ट्रहित में जितने भी कार्य होते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, उन तमाम विषयों को लेके और भारत के एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, भारत को एक नई शक्ति बनाने के लिए जो हमारे सरकार काम कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग पूरे भारत के 140 करोड़ आबादी को आमंत्रित करते हैं कि तिरंगे से सभी प्यार करते हैं, तिरंगा सभी के लिए है और जिसके लिए तिरंगा का महत्व नहीं है वो भारत देश का नागरिक नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो राष्ट्रवाद जन जागरण में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे पिछले वर्ष आप सभी ने देखा होगा, सभी राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कि कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाला गया पूरे सभी 6 जिले में, और खास करके श्रीनगर में जो शिकारा बोट का कार्यक्रम किया गया, उस जगह पे किया गया जहां पर भारत में 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसी पहली व्यवस्था देखी गई जहां पर कश्मीर के नवयुवकों ने हाथ में से पत्थर छोड़कर तिरंगा को हाथ में लिया और पूरे कश्मीर में सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाला गया। जिस बात की चर्चा मीडिया बंधु के माध्यम से पार्लियामेंट के ऊपर भी इसकी गूंज सुनाई दी, जब 5 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बताया कि आजादी के बाद पहली बार सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन ने शिकारा बोट का एक आयोजन किया, जिसमें वहां के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे सेना के लोग हैं उनके लिए कार्य करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं, और हमारे जो भी जवान शहीद हो गए हैं उनके सम्मान में सरकार ने उनके लिए जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी उनको याद करने के लिए समय समय पर हम लोगों ने सभी राज्यों में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से उन माता बहनों को, भाइयों को बुलाते हैं जिसके किसी के बेटे ने, किसी के भाई ने, किसी के भतीजे ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक संदेश देने का कार्य करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को एक रखने के लिए, भारत के संपूर्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ जोड़ करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस तरह के हम लोग आयोजन पूरे देश में करते रहते हैं। जो आपने सवाल पूछा, मैं उसका भी जवाब देता हूं कि आज का कार्यक्रम क्या है और किस लिए हम लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश में सभी राज्यों में महाराष्ट्र का एक बहुत अपना एक अलग स्थान है और महाराष्ट्र के अंदर सैल्यूट तिरंगा ने अभी अपना विस्तार किया है। यहाँ के हमारे बहुत अच्छे साथी जो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद सोच के कारण बहुत सारे अच्छे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने श्री रवि चिकारा जी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और आज हम लोग मुंबई में आपके शहर में अलग अलग क्षेत्रों से सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय टीम के लोग आए हैं। आज यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार है और आगामी कार्यक्रम का भी हम लोग यहाँ से घोषणा करेंगे। जैसे इस साल हम लोग बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा पुनः जम्मू कश्मीर में 25,000 युवाओं के साथ श्रीनगर में करने जा रहे हैं, उसका हम लोग एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक हम लोग रवि चिकारा जी को बनाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग गंगा आरती जो होती है हरिद्वार में, आप देखे हैं बनारस में, ऋषिकेश में, तो हम लोग गंगा आरती के साथ साथ राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने हरिद्वार में गंगा तिरंगा आरती किया था। हम 17 सितंबर के दिन पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं और हम गंगा के घाट पे तिरंगा आरती करते हैं, जो गंगा मैया के किनारे में सभी अपने हाथों में तिरंगा लिए गंगा आरती के कार्यक्रम को करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री जो सैल्यूट तिरंगा संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे बहुत बड़े समाज सेवी गुजरात से, वापी शहर से आए हैं श्री कपिल स्वामी जी, जो लगातार 35 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रहे हैं और आगे भी इनका करने का योजना है। ये सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी आपको अभी संबोधित करेंगे। साथ में हमारे बीच में हमारे युवा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवीन कुमार जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंदन कुमार जी भी हमारे बीच में हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के भी हमारे कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब से थोड़ी देर में हम लोग एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम राष्ट्रवादी कार्यक्रम का घोषणा करेंगे और सैल्यूट तिरंगा का एक टाइटल सॉन्ग है जिसका हम लोग आज उद्घाटन करना है। इस तमाम विषयों को लेके हम लोग आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और आप मीडिया बंधु को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सभी के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में सैल्यूट तिरंगा ने राष्ट्रवाद के ऊपर जो कार्य किया, आप सभी ने उसे प्रकाशित किया है। आप सभी ने उसको अलग अलग टीवी चैनल और न्यूज चैनल के माध्यम से देशवासियों को भेजने में सफलता हम लोगों को मिली है। आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे संगठन महामंत्री पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सच्चिदानंद जी आगे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। महाराष्ट्र के मेरे सभी भाई और बहनों को मैं सैल्यूट तिरंगा संगठन की तरफ से सच्चिदानंद पोखरियाल, मेरे पास राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व है। मैं आप सबका, महाराष्ट्र वासियों का और समस्त देशवासियों का आपके मंच से अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी ने आपको बताया, हमारे साथ इस साक्षात्कार में हमारे बहुत ही जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आदरणीय कपिल स्वामी जी हमारे बीच में आए हुए हैं आज, और रवि चिकारा जी जो कि अभी महाराष्ट्र की कमान जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन किया है और ये हमारी महाराष्ट्र में पहली कार्यकारिणी की सभा होने जा रही है। हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी हमारे बीच में हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ
जो हमारे को संरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, आज आदरणीय राजेंद्र फड़के जी। और बहुत बड़ा एक संगठन आपने देखा होगा, सुना भी होगा नाम। और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, और हर व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्र के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो सैल्यूट तिरंगा उसी विचारधारा को लेकर के आगे चल रहा है। और आज जो राष्ट्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, और आपने सबने देखा है कि किस तरह से विघटनकारी शक्तियों से लड़ने के लिए हमारे तिरंगे ने हमारी पूरे विश्व में मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। तो इसके तिरंगे के पीछे जो ताकत है वो हमारी जन भावना की ताकत है, वो इस राष्ट्र के प्रति प्रेम है, सम्मान है। और आदरणीय मोदी जी ने, आप सब लोग तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, समाज और पूरे देश और दुनिया की खबरों को आप रोज खंगालते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमारे तिरंगे को कितना सम्मान मिला। हमारे भारत आज जिस तरह से कुशल नेतृत्व में भारत आज है, और हमारा दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है कि सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि हम ऐसे कुशल नेतृत्व को और मजबूत करें। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमने इस सैल्यूट तिरंगा को न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में स्थापित किया है। आदरणीय कपिल जी जो हमारे स्वामीनारायण ट्रस्ट से आते हैं, और आप सब लोग जानते हैं स्वामीनारायण ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से गुजरात में बहुत बड़ा एक मिशन चला रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को, जो बच्चे शिक्षा के ग्रहण नहीं कर पाते, आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत जो है बहुत कमज़ोर होती है, तो सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को लाते हैं। और आदरणीय हमारे कपिल जी 5000 बच्चों को गुजरात में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और हमने कई क्षेत्रों में काम करते हुए सैल्यूट तिरंगा, मैं बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि जब कहा गया कि कश्मीर की धरती पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सैल्यूट तिरंगा ने 1 अगस्त 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2023 को 15 दिन का वहां पर पूरे 6 जिलों में, कश्मीर के 6 जिलों में, पूरी कश्मीर घाटी में हाथ में तिरंगा लेकर के पैदल यात्रा की है। और उससे पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। तो हमारा सैल्यूट तिरंगा अपने राष्ट्र ध्वज को लेकर के जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। और जो आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, विश्व गुरु बनने के पथ पर भारत अग्रसर है, तो हम सबका ये दायित्व है। सैल्यूट तिरंगा उसी क्षेत्र में, उसी मिशन में काम कर रहा है। और सैल्यूट तिरंगा का एक ही मिशन है कि आओ अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ये धर्म, जाति, पंथ, मजहब से उठ करके पूरे देशवासियों का मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जाना चाहोगे तो रिस्पांसिबिलिटी दी गई है महाराष्ट्र की, आपको उसको कैसे निभाने वाले हैं, क्या प्लान्स किए आपने उसको लेकर, इस बारे में कुछ? पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश झा जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, कपिल स्वामी जी, और हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष नवीन कुमार जी और डॉक्टर राजेंद्र फड़के जी आज हमारे बीच में, सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने मुझे मौका दिया इतने बड़े दायित्व को निभाने के लिए। महाराष्ट्र में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब मैंने 2023 में गृह मंत्री जी का पार्लियामेंट का वो भाषण सुना, तो मैंने सैल्यूट तिरंगा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक ऐसा एनजीओ, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करता है, कश्मीर में जाके इतने विस्तार से जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, लोगों को कन्वेंस किया, लोगों को अपने साथ में लिया और लोगों ने बाद में बहुत अच्छे तरीके से समर्थन किया और बहुत सक्सेसफुल शिकारा यात्रा और
तिरंगा यात्रा साबित हुई। अब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। संगठन के जितने भी कार्य हैं अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे, चाहे वो शोषित वंचित गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य हो, चाहे वो राष्ट्रवाद के लिए किए गए कार्य हो, चाहे वो अपने पर्यावरण के लिए किए गए कार्य हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य हो, सभी लोग जितने भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं संस्था से पूरे देश में 22 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, 20 कंट्रीज में हम लोग मौजूद हैं और आने वाले समय में लाखों लोग उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में मैं अपने नई नियुक्त कार्यकारिणी के साथ में मिलके हमारा यह उद्देश्य है कि सैल्यूट तिरंगा के जो पूरे साल के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को के साथ साथ जो हमारे समाज में हम लोगों को कंट्रीब्यूट करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने चाहिए। चाहे वो आज पर्यावरण बहुत गंभीर विषय है, हमारे देश में कम से कम 500-600 करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है उन सारी पीढ़ियों को, हमारे जो लोगों ने शहीद हुए लोग, हमारे सालों साल कई सौ साल लगे हम लोगों को आज़ादी पाने में, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो इस झंडे की कीमत, राष्ट्रवाद की कीमत, तिरंगे की कीमत आने वाले जनरेशन्स को कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। उनके अंदर वो संस्कार जाने चाहिए, उन्हें मालूम चलना चाहिए कि ये आज़ादी जो हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं इसके पीछे कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। तो हमें हर वक्त इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए, हर परिवार में, हर बच्चे में, हर इंसान में। हमसे जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा शोषित वंचित गरीब लोगों के लिए हम संगठन बना के पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में संगठन बनाएंगे। हम हर कोने में, हर दिशा में, हर तरीके से देश हित में, समाज के हित में कार्य करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सब लोगों को, ये महाराष्ट्र जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये वीर सावरकर जैसे लोगों की धरती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत काम किए। मराठाओं का हिस्ट्री में नाम है, मराठाओं ने अफगानिस्तान तक जाकर लड़ाइयां लड़ी है, मराठाओं ने जो है पूरे नॉर्थ में जो है शासन कायम रखा है, मुगलों के साथ में बहुत युद्ध किए हैं और देश की अस्मिता बचाने में और देश की इज्जत को मेंटेन करने में और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सैल्यूट तिरंगा का विस्तार करेंगे और समाज के लिए जितने अच्छे से अच्छे कार्य हो पाएंगे अपने एजेंडे के साथ में वो कार्य करेंगे। धन्यवाद। हमारे संरक्षक कपिल स्वामी। स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस संगठन से जुड़ने का कैसे फैसला किया आपने और क्या कहना चाहेंगे सर इस संगठन के बारे में? इस देश में कई राष्ट्रीय संगठन है, उसमें अगर समाज के लिए हर एक पहलू के लिए हर एक क्षेत्र में कोई संगठन काम कर रहा हो बहुत झीणवट भरी बातों के साथ लेके, तो सैल्यूट तिरंगा है। हर एक भारत की भूमि में या तो कोई भी देश की भूमि में जो व्यक्ति जन्म पाता है उनकी एक सबसे बड़ी फर्ज होती है मेरा राष्ट्र धर्म। हर एक व्यक्ति के लिए अपना राष्ट्र महान होता है। विश्व के हर एक धर्मों में राष्ट्र धर्म सबसे महान होता है और राष्ट्र धर्म के साथ सैल्यूट तिरंगा आगे जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले कहा था कि हमारे भारत के वासी कैसे है, तो कहा कि अयम नीनि परो वेति गुरु नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय लोग उदार चरित्र वाले हैं, दूसरों के जीवन के लिए सोचने वाले हैं और इसलिए कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हर एक जीव एक परिवार। तो सैल्यूट तिरंगा उसी रास्ते पे चल रहा है कि भारत राष्ट्र का एक भी व्यक्ति गांव में, छोटे गांव में बसता हो, छोटा बच्चा हो, कोई विधवा माँ हो, कोई बुढ़िया माँ हो, कोई बड़े लोग हो, सबको एक साथ रख के सबका साथ सबका विकास, तो उस प्रकार की भावनाओं के साथ चलने वाला ये सैल्यूट तिरंगा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं बात करूं तो जब राम रावण का युद्ध हुआ लंका में, विभीषण को राजा बनाया गया युद्ध के अंत में, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया कि कहा
कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, ये लंका स्वर्ण की है, सुवर्ण लंका है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? कि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो अपनी माँ होती है और अपनी जन्म भूमि होती है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो सैल्यूट तिरंगा इस मातृभूमि को, इस जन्मभूमि को पूरे वैश्विक परिवारों के साथ इसे जोड़े। हमारा तिरंगा जो है उसके आन बान और शान विश्व में आगे कैसे बढ़े, इस बातों के साथ सैल्यूट तिरंगा आगे चल रहा है। इसलिए मैं भारतवर्ष के हर एक युवाओं को, हर एक वडीलों को, हर एक दंपतियों को, हर एक ग्रामीण लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपको राष्ट्र धर्म निभाना है, अगर आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो सैल्यूट तिरंगा के संगठन जैसे संगठनों के मेंबर बन जाओ। अपने आप राष्ट्रभक्त बन जाओगे और अपना राष्ट्र एक न एक दिन विश्व गुरु बनेगा, उसमें कोई बेमत नहीं है। तो आज मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया को बदलनी है तो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य होता है पत्रकारों का, कलाकारों का और कथाकारों का। अगर कोई अच्छा कथाकार राष्ट्र भावनाओं के साथ कथा करे तो लोगों के मानस में राष्ट्र भावना जागृत होती है। अगर कोई कलाकार फिल्मी क्षेत्र से अगर अपनी राष्ट्र भावना को उजागर करता है तो हमारे युवाओं के अंदर राष्ट्र भावना जागृत होती है। उसी प्रकार पत्रकारों का भी यही कर्तव्य है कि अगर पत्रकार ऐसी बातों को आगे ले जाके, ऐसे संगठनों को आगे ले जाके एक समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, तब हमारा एक देश वैश्विक देश बनेगा, उसमें कोई बेमत नहीं है। आज का जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन के चीफ गेस्ट हमारे राजेंद्र फड़के जी साहब भी उपस्थित है, वो है, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी हर एक कार्यकारिणी में उपस्थित रहते हो। हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूं, इसलिए कि आपके माध्यम से भारत का हर एक व्यक्ति राष्ट्र के साथ जुड़ेगा, राष्ट्र भावना जागृत होगी और अपना राष्ट्र विस्तृत बनेगा, वैश्विक बनेगा। इसी भावनाओं के साथ हम लोग सैल्यूट तिरंगा पे काम कर रहे हैं और सबको, भारतवर्ष के हर एक युवाओं को फिर से आह्वान है, आप आइए और हमारे संगठन के साथ जुड़िए। जी जी जी।